तो इस तरह करके आप अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद फ़ौरन से इसके ऊपर अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद गेमिंग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है, ये भी वर्ल्ड वाइड है, इसके ऊपर भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो बिजनेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन के रिलेटेड है, ये भी बहुत ही आसान किस्म का प्रोजेक्ट होगा और ये भी प्रोजेक्ट एक वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है। यानी अगर आपके पास अगर एक मोबाइल या कोई टैबलेट है तो आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करके अपनी टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर पाकिस्तान भी है। जी हाँ, पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है। ये काज़ाकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान का ऑप्शन भी है, यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर भी क्लिक कर कर हम अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टेस्टर्स हैं यू टेस्ट के अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी तादाद कितनी है। आप चेक कर सकते हैं कि 12,24,379 टेस्टर इस वक्त यू टेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और 3.5 लाख के लगभग टेस्ट साइकिल्स अभी तक पेंडिंग हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि 29,000 प्रोडक्ट्स के ऊपर अब इस वक्त काम हो रहा है। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि 29,000 जॉब्स इस वक्त यू टेस्ट के ऊपर आपका वेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक विद नदीम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है यू टेस्ट। यू टेस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप थोड़ा सा टाइम देकर हज़ारों रुपए डेली कमा सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है या आप घर में फारिग हैं या आप पार्ट टाइम जॉब कर कर घर में बैठकर ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाली है। स्क्रीन पर नज़र आने वाली वेबसाइट का नाम यू टेस्ट है, जिसका शुमार दुनिया की टॉप की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेबसाइट में होता है। इसके ऊपर काम कर कर रोज़ाना हज़ारों लोग लाखों डॉलर कमाते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर काम करना इंतहाई आसान है और अगर आप भी इस वेबसाइट के ऊपर काम कर कर पैसे कमाना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो तमाम स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो कर कर आप भी मेरी तरह इस वेबसाइट से हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। इससे पहले कि हम इसके ऊपर काम शुरू करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें अब देखते हैं कि हम इसके ऊपर काम कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले गूगल में जाना है और गूगल में लिखना है utest.com। utest.com के ऊपर क्लिक करना है और जो सबसे पहले आपको ये लिंक नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास यू टेस्ट की वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगी। इसके बाद ये जो आपको सामने बटन नज़र आ रहा है बिकम अ यू टेस्टर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास एक फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। इस फॉर्म के अंदर आपने लिखना है अपना फर्स्ट नेम। अब मैं जैसे यहाँ पे अपना नेम लिखूँगा मोहम्मद नदीम। फर्स्ट नेम में मैंने लिखा है मोहम्मद और फिर सेकंड कॉलम में मैं लिख रहा हूँ नदीम। इसी तरह आपने यहाँ पे नीचे ईमेल एड्रेस देना है अपना और फिर उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपने लैंग्वेजेस में लिखना है इंग्लिश। इसके बाद आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर एक और फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसमें आपने अपना एड्रेस देना है, सिटी में आपने लिख देना है अपना सिटी का नेम। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आपका ज़िप कोड क्या है। कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान लिखकर सामने आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। मज़ीद एक फ़ॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाना है। ये फ़ॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बड़े एहतियात से आपने डाटा फिल करना है। असल में इस फॉर्म के थ्रू वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको इस्तेमाल कर कर आप इस वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपने बताना है कि मैं लैपटॉप को इस्तेमाल कर कर इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। अब जैसे पहले ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है योर कंप्यूटर, उसके बाद वर्जन और उसके बाद लैंग्वेजेस। यूर कंप्यूटर के ऊपर आपने क्लिक करना है और बताना है कि मेरे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मसलन अब मैं अगर विंडो यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने विंडो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसका वर्जन बताना है। वर्जन मतलब विंडो 8 है, विंडो 7 है या कौन सी विंडो है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट आपने यूर मोबाइल डिवाइसेस में जाना है, ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के मोबाइल्स के ऑप्शन खुलकर सामने आ जाने हैं।
इन ऑप्शंस के अंदर से आपने उस ऑप्शन को चूज़ करना है, उस मोबाइल को आपने सिलेक्ट करना है जिस मोबाइल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो मोबाइल जिसको इस्तेमाल करके आप यू टेस्ट के ऊपर काम करेंगे। अब जैसे मेरे पास हवावे का मोबाइल है, मैंने हवावे सिलेक्ट किया है। उसके बाद मॉडल उसका सिलेक्ट करना है, कौन सा मॉडल है। अब जो मेरे पास हवावे मोबाइल है उसका मॉडल है ऑनर 20। मैं मोबाइल वाले ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ मैं सर्च करने की कोशिश करूँगा ऑनर 20। यहाँ मैं जाऊँगा और देखूँगा, सर्च करूँगा ऑनर 20 कहाँ पे है। ये ऑनर 20 रहा, मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं देखता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसके अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अब इसके अंदर जो है एंड्रॉयड है, मैंने एंड्रॉयड को सिलेक्ट किया और इसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये आ गया है लास्ट स्टेप। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड सेट करेंगे, क्रिएट यूर यू टेस्ट पासवर्ड, जो यू टेस्ट के लिए पासवर्ड होगा, यानी कि जो वो पासवर्ड होगा जो हम यू टेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अपना पासवर्ड और इसके बाद हम करेंगे कन्फर्म पासवर्ड। सेम पासवर्ड यहाँ पे देंगे और उसके बाद जो ये चेक बॉक्स दिए हुए हैं इनके ऊपर, इन सब के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, बस इतना काम करना है और फिर इस कंप्लीट सेटअप बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। बस इतना सा काम करना है। उसके बाद हम लॉगिन हो जाएंगे। फिर हमारे पास ये पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने नेक्स्ट करना क्या है। यहाँ पर हमें यू टेस्ट वेलकम कर रहा है और हमें बता रहा है कि नेक्स्ट हमने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में वो कहते हैं कि पार्टिसिपेट इन द यू टेस्ट अकेडमी। इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है ये हम बाद में देखेंगे। दूसरे स्टेप में वो कहते हैं कि कंप्लीट योर टेस्टर प्रोफाइल। टेस्टर की जो प्रोफाइल है, यानी हमारी जो प्रोफाइल है, उसको अभी हम नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में जो थर्ड सेटअप है वो है पेमेंट के रिलेटेड, यानी आपने जो यू टेस्ट के ऊपर काम करना है उसकी पेमेंट किस तरीके से आपने अपने अकाउंट में मंगवानी है उसको सेटअप करेंगे। अभी तक हमने यू टेस्ट के ऊपर अपना अकाउंट बनाया है, लेकिन अभी तक हम प्रॉपरली जो है यू टेस्ट की वेबसाइट उसके अंदर प्रॉपरली हम अभी तक लॉगिन नहीं हुए। प्रॉपरली लॉगिन होने के लिए यू टेस्ट हमारी जीमेल के ऊपर एक मेल सेंड करता है। उस मेल को ओपन करने के बाद हम प्रॉपरली यू टेस्ट में लॉगिन होंगे। अब हम अपना जीमेल अकाउंट खोलकर चेक करेंगे कि क्या यू टेस्ट ने हमारे पास जीमेल भेजी है जिससे हमने प्रॉपरली लॉगिन होना है। अब ये मैंने अपनी जीमेल ओपन की है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेल आई हुई है यू टेस्ट की तरफ से। मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद कन्फर्म ईमेल एड्रेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे हमारे पास ये पेज खुलकर आ जाएगा। लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये अब हमारे पास यू टेस्ट की वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगी। अभी हमारी प्रोफाइल खुलकर सामने आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने सिर्फ 2 चीज़ों को कंप्लीट किया है। अभी तक हमने सिर्फ अपना अकाउंट कंप्लीट किया है और हमारी जो ईमेल थी उसको हमने कंफर्म किया है। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपना पेमेंट मेथड और इसी तरह दूसरी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करते चले जाएंगे। पेमेंट मेथड में हमसे ये पूछा जाता है कि यू टेस्ट के ऊपर जो आपने वर्क किया है उसकी पेमेंट किस मेथड से आपको रिसीव होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्लिक करते हैं पेमेंट मेथड के ऊपर और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप्स को। अभी ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो पेमेंट की हिस्ट्री है वो खुलकर सामने आ गई है। अभी तक हमें कोई भी $1 भी रिसीव नहीं हुआ। रिसीव कैसे होगा, अभी तक हमने इसके ऊपर कोई वर्क किया ही नहीं। अभी तक तो हमने ये भी नहीं बताया कि ये अकाउंट में जो हमने वर्क किया है इसके पैसे हमारे पास किस अकाउंट के थ्रू आने चाहिए। यहाँ अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ हम अपना पेमेंट करेंसी को सेट करेंगे। यहाँ अब ऑप्शन होगा पाकिस्तानी रुपीज़, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और फिर हम पेमेंट सेटअप के ऊपर जाएंगे और पेमेंट सेटअप के इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास 2 ऑप्शन खुलकर सामने आ जाते हैं, एक है पेपॉल का और दूसरा है पेयोनियर का। इसके लिए पेयोनियर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह हमारे पास एक ये पेयोनियर का एक पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमने बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है
और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम ये साइन अप का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरह हमारे पास एक ये नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब हमने इसके बाद जो हमें वो जो दो ऑप्शन देते हैं वो है एक इंडिविजुअल का और एक है कंपनी का। वो हमसे पूछते हैं कि क्या आप ये अपना अकाउंट इंडिविजुअल के लिए बनाना चाह रहे हैं या आपकी कोई रजिस्टर्ड कंपनी है। हमारी कोई रजिस्टर्ड कंपनी तो है नहीं, इसलिए हम ये इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करके अपना सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम देंगे। सबसे पहले है फर्स्ट नेम में मैं लिखता हूँ मोहम्मद और लास्ट नेम नदीम, और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे अपना जीमेल एड्रेस। यहाँ पे वही जीमेल एड्रेस देना है जो हमने यू टेस्ट पे दिया हुआ है, कंफर्म जीमेल एड्रेस, और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट करेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ कोड हमसे वो मांग रहा है, वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। यहाँ अब हमारे पास कोड है एन के बाद है हमारे पास बी के बाद है 6 3 एंड बी। ये कोड देने के बाद अब हमने दोबारा फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह हमारे पास एक और पेज खुलकर सामने आ जाएगा जिसके अंदर वो हमसे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले जो कॉलम है उसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा पाकिस्तान। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना एड्रेस देना होगा। एड्रेस कंप्लीट यहाँ पर हम देंगे। इसके बाद पोस्टल एड्रेस हमने यहाँ पे देना है। मेरा तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख कर आ गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है वो है 92। यहाँ हम 92 के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद सेंड कोड के ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमने जो नंबर दिया है उस नंबर के ऊपर एक कोड हमें रिसीव होगा। अभी मेरे नंबर पे ये कोड रिसीव होने वाला है। जैसे ही ये कोड रिसीव होता है मैं इस कोड को यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए डायल करूँगा। देखते हैं ये आ गया कोड। अब मैं ये कोड लिखता हूँ यहाँ पे। इस कोड को यहाँ पे लिखने के बाद फिर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये कोड है और इसके ऊपर अब मैंने ये नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर हमें पानियर का पासवर्ड देना होगा। यहाँ हम अपना पासवर्ड सेट करेंगे। यहाँ मैंने ये अपना पासवर्ड लिख दिया है और फिर यही पासवर्ड नीचे लिखूँगा कन्फर्म पासवर्ड की फील्ड में। इसके बाद मज़ीद सिक्योरिटी के लिए वो हमसे कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन देते हैं और मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करूँगा ये वाला। इन विच सिटी वाज योर फर्स्ट एलिमेंट्री स्कूल। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि किस शहर में था मेरा फर्स्ट एलिमेंट्री स्कूल। ये देने के बाद मैं नीचे ये जो कोड दिया हुआ है इस कोड को यहाँ पे डायल करूँगा जो कि 3CKY और Q है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट और इस तरह ये हमारे पास मज़ीद एक और पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है अपना बैंक। यहाँ वो बैंक आपने सिलेक्ट करना है जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट खुला हुआ है, यानी जिस बैंक अकाउंट में आपके पैसे आने हैं यहाँ पे आपने वो बैंक सिलेक्ट करना है। यहाँ पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बैंक्स के नाम हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने देना है IBN नंबर यहाँ पे आपने सारा डायल कर देना। IBN नंबर वो नंबर होता है जो आपकी चेक बुक के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो नंबर यहाँ पे आपने डायल कर देना है। IBN नंबर डायल करने के बाद नीचे ये जो दो चेक बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इतना सा काम करना है और ये एंड पे जो सबमिट का बटन है इस बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये जो बटन है इसके ऊपर अभी क्लिक हो नहीं रहा क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने डिटेल जो प्रोवाइड की है इस कॉलम के अंदर वो अभी प्रॉपर डिटेल नहीं है क्योंकि पायनियर के ऊपर मेरा ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है।
इसलिए मैंने ये जो डिटेल दी है ये एक डमी के तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए दी है। आपने इसके ऊपर अपनी प्रॉपर डिटेल लिखनी है और इसके बाद इसको सबमिट कर देना है। इस तरह ये आपका पॉइनियर के ऊपर अकाउंट खुल जाएगा। अब हम दोबारा टेस्टर की प्रोफाइल में आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे टेस्टर प्रोफाइल पर। यहाँ आपने जो डिटेल देनी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये सबसे पहले तो आपके पास आपकी प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन है। इसके बाद है अबाउट मी। अबाउट मी के अंदर आपने अपने बारे में लिखना है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है, जो जो काम आपने किया हुआ है आपने उसके बारे में लिखना है। आपने अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करना है कि कितना एक्सपीरियंस है आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। और फ़र्ज़ करें अगर आपका एक्सपीरियंस इसके अंदर बिल्कुल नील है, आपने कभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ही नहीं, फिर भी आपने यहाँ पे अपना 1 साल का एज अ फ्रीलांसर एक्सपीरियंस शो करना है। यू टेस्ट वाले एक्सपीरियंस का कोई आपसे प्रूफ नहीं मांगेंगे। आपने जस्ट यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस शो कर देना है और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि यू टेस्ट आपको कोई ना कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट असाइन करता रहेगा। इसलिए अबाउट मी के अंदर जो कुछ मैंने लिखा है आपने इसको गौर से पढ़ना है और इसको अपने अल्फाज में दोबारा जो है अबाउट मी के अंदर लिखना है। ये कोशिश करनी है कि आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये ज़रूर आपने ध्यान में रखनी है बात। इसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं आपका फ़र्स्ट नेम के अंदर आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम है, फिर उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फिर दोबारा आपने वही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर जेंडर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपने अपनी जो ऑफिशियली ईमेल है वो ईमेल आपने यहाँ पे डायल कर देनी है। यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और इस तरह इसके बाद नीचे आपने ये जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और एंड पर फिर आपने यहाँ पे अपना नंबर डायल कर देना है। इसके बाद है वो आपका एड्रेस पूछेंगे। एड्रेस में आपने वही डिटेल दे देनी है जो आपको मैंने पहले बताई थी। ये जनरल सी इन्फॉर्मेशन है जो यू टेस्ट वाले आपसे पूछते हैं, इसको आपने अपने हिसाब से फिल कर देना है। इसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है, इसको आपने अपने हिसाब से जो है ना फिल कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद इस सेव के बटन पे आपने क्लिक करना है। इस तरह हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जानी है। फिर इसी पेज के ऊपर हम नेक्स्ट डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने वो तमाम डिवाइसेस दोबारा से इंक्लूड करनी है, शामिल करनी है जिन डिवाइसेस को इस्तेमाल कर हम यू टेस्ट के ऊपर टेस्टिंग करेंगे। इन डिवाइसेस के बारे में यू टेस्ट को हमने पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन यू टेस्ट आपसे बार बार इन डिवाइसेस के बारे में पूछता रहेगा। जैसे जैसे वो आपको कोई भी प्रोजेक्ट असाइन करेगा तो पहले वो आपसे ये पूछेगा कि अब आप कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। मसलन वो पूछता है कि अब आपने कोई अपना मोबाइल चेंज तो नहीं कर लिया, या आपने कोई अपनी जो विंडो आप पहले इस्तेमाल करते थे आपने वो विंडो अपनी चेंज तो नहीं कर ली, पहले आप विंडो 8 पे थे आप विंडो 7 पे तो नहीं आ गए। वो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपसे हर प्रोजेक्ट प्रोवाइड करने से पहले लेगा। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि आपने कोई डिवाइस ऐड करनी है, तो इस तरह आप ऐड के बटन पर क्लिक करके डिवाइस को ऐड कर सकते हैं और उस डिवाइस की तमाम इन्फॉर्मेशन नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में दी होगी, आपने वो चूज़ कर लेनी है। ये इसी तरह आपने डाटा इंटर करना है जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में आपको समझाया था कि कैसे किसी डिवाइस को यू टेस्ट में ऐड किया जाता है। इस तरह आपने ये भी बिल्कुल जर्नल सी इन्फॉर्मेशन है। फिर वो पूछते हैं आप कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, आपने यहाँ से अपना ब्राउज़र चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप मोबाइल पर टेस्टिंग करना चाहते हैं या टैबलेट के ऊपर टेस्टिंग करना चाहते हैं। यहाँ आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड कर देनी है। एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम या एक से ज़्यादा मोबाइल डिवाइस को ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होता है। अगर आपके पास 2 मोबाइल हैं तो आपने उन दोनों मोबाइल का डाटा यहाँ इंटर कर देना है। यहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डिवाइसेस को इंक्लूड करेंगे, यू टेस्ट आपको उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट असाइन करेगा। उसके बाद आपने नेटवर्क सिलेक्ट करना है। अब मैं मोबिलिंक का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने मोबिलिंक का ऑप्शन ढूंढना है और मोबिलिंक को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट फिर ब्राउज़र को सिलेक्ट करना है, आप कौन से ब्राउज़र के ऊपर काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट करने के बाद फिर आपसे वो पूछते हैं स्मार्ट टीवी के बारे में। अगर आप स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दें।
उसके बाद अदर का ऑप्शन है। अदर के ऑप्शन में काफ़ी सारी वो चीज़ें पूछते हैं, जो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसको आप सिलेक्ट कर लें। अगर नहीं है तो चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ मैं सारे चेक बॉक्स के ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ। इवन आपके पास अगर कोई कार भी है तो वो उस कार के बारे में भी पूछते हैं कि आपने कौन सी कार रखी हुई है। तो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जस्ट आपने सिंपली जो है वो ऐड कर देनी है। देख रहे हैं यहाँ पे मोटरसाइकिल भी है, मोटरसाइकिल के बारे में भी पूछते हैं आपके पास कौन सा मोटरसाइकिल है। ये इन्फॉर्मेशन यू टेस्ट आपसे इसलिए पूछता है कि हो सकता है कि उनके पास किसी मोटरसाइकिल को टेस्ट करने का भी प्रोजेक्ट आ सकता है। अगर आपके पास यहाँ अपने इन्फॉर्मेशन मोटरसाइकिल की या कार की दी हुई है तो यू टेस्ट हो सकता है वो प्रोजेक्ट आपको असाइन कर दे और उसकी भी टेस्टिंग, यानी मोटरसाइकिल की या मोटर कार की भी टेस्टिंग जैसे प्रोजेक्ट यू टेस्ट के पास आते रहते हैं और हो सकता है वो प्रोजेक्ट भी यू टेस्ट आपको असाइन कर दे। इसलिए यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो बड़े एहतियात से और सोच समझ कर जो जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ की आपने जस्ट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। डिवाइसेस के बाद ऑप्शन है पेमेंट टेस्टिंग का। पेमेंट टेस्टिंग के भी बारे में यू टेस्ट आपसे पूछता है, आपने ये इन्फॉर्मेशन भी यू टेस्ट को प्रॉपरली प्रोवाइड करनी है। ये भी जनरल सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे जैसे जो जो चीज़ आपको आपकी एक्सेस में है आपने उस चीज़ को सिलेक्ट कर देना है और उसको आपने ऐड कर देना है। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो फिर आपने आई डोंट हैव एनी चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर मोबाइल वॉलेट मेरे पास है, मैं यहाँ पर मोबाइल वॉलेट की ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जाके चेक करता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन है। यहाँ पे मैं सारे चेक करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जैज़ कैश मेरे पास अवेलेबल है। जैज़ कैश अकाउंट मैंने खोला हुआ है। आपने जैज़ कैश के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे उसको ऐड कर देना है। इसके बाद आपने अल्टरनेटिव पेमेंट के अंदर जाके चेक करना है कि कोई ऐसा अकाउंट है जिसे आप यूज़ करते हैं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने आई डोंट हैव एनी चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट रेडियो बटन है दो, येस और नो का, आपने इसको येस कर देना है। उसके बाद है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपने यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ आपने देखना है कि आपका किस अकाउंट में बैंक है, उस बैंक को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट है यूनाइटेड बैंक के अंदर, मैंने उसको सिलेक्ट किया है। और फिर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बारे में वो पूछ रहे हैं आपके पास है या नहीं। अगर है तो येस कर दें, अगर नहीं है तो फिर वो ही आपने चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। और इस तरह बैंक रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपने वो इधर प्रोवाइड कर देनी है और इसके बाद आपने सेव के बटन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। बाद हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन में आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या क्या चीज़ सब्सक्राइब की हुई है। इसके अंदर इंटरटेनमेंट के कुछ चैनल्स हैं, कुछ टीवीज़ हैं। अगर आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज़ वही आई डोंट हैव एनी के चेक बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। मैं यहाँ यूट्यूब म्यूज़िक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद है लॉयल्टी प्रोग्राम्स के ऊपर आपने जाना है और यहाँ पर वो तमाम, यहाँ असल में प्रोग्राम जो दिए होते हैं वो मतलब बहुत मशहूर प्रोग्राम्स होते हैं, यानी जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जा रहे होते हैं। वो प्रोग्राम, उन प्रोग्राम्स के ऑप्शंस आपको देते हैं और वो इसके बारे में आपसे पूछते हैं कि क्या आपने इनमें से किसी एक को सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर है कार शेयरिंग सर्विस, इसको देखना है। उसके बाद है टीवी प्रोवाइडर, पूछ रहे हैं कि आपका टीवी प्रोवाइडर कौन है। इसके बाद आपसे वो पूछते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। और ऐड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे और यहाँ आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना है। वहाँ देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ मेरे पास होगा PTCL, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है वो PTCL का लगा हुआ है, मैंने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है एनर्जी प्रोवाइडर को ऐड करना है और यहाँ पे देखना है कंट्री पाकिस्तान को चूज़ करना है। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो है फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इसको मैंने सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैंने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह हमारा ये सारा डाटा सेव हो जाएगा।
इसके बाद हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स के अंदर यू टेस्ट ने अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टेस्टर्स हैं यू टेस्ट के अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी तादाद कितनी है। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि 12,24,379 टेस्टर इस वक्त यू टेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और 3.5 लाख के लगभग टेस्ट साइकिल्स अभी तक पेंडिंग है। अब ये टेस्ट साइकिल्स क्या हैं, ये जब हम अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि टेस्ट साइकिल्स होती क्या है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि 29,000 प्रोडक्ट्स के ऊपर अब इस वक्त काम हो रहा है। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि 29,000 जॉब्स इस वक्त यू टेस्ट के ऊपर आपका वेट कर रही हैं। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन तो ज़रूर जा रहा होगा कि इन टेस्ट केसेस के ऊपर वर्क करना मुश्किल तो होगा, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी भी टेस्ट केस को कंप्लीट करने का। तो मैं आपको ये बता दूं कि यू टेस्ट वाले किसी भी न्यू टेस्टर्स को जो यहाँ पर रजिस्टर होते हैं उनको इंतहाई आसान तरीके से हल होने वाला प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है। हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो टेक्निकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट यू टेस्ट आपको बाद में असाइन करता है जब आपका यू टेस्ट के ऊपर 6 माह से 1 साल तक का एक्सपीरियंस हो जाता है। अब इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट्स वाले पोर्शन में जाएंगे और देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट वाले पोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है हमारे पास नज़र आती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी न्यू आईडी है। अभी तक हमारे पास कोई इनवाइटेड प्रोजेक्ट नहीं है, कोई एक्टिव प्रोजेक्ट नहीं है और कोई भी लॉक्ड प्रोजेक्ट नहीं है। और साथ ही ऊपर आपको अपनी इनकम नज़र आ रही होगी, जो इनकम आपने टेस्ट केसेस को कंप्लीट करने के बाद बनाई होगी वो यहाँ ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। अभी हमारी क्योंकि न्यू आईडी है, अभी तक हमने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, कोई टेस्ट साइकिल कंप्लीट नहीं की, इसलिए यहाँ पर $0.00 लिख कर आ रहा है। इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट बोर्ड में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं डायरेक्टली हम किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट बोर्ड सामने आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे जो पहला प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड वाइड है और पेमेंट टेस्टिंग के बारे में है। वर्ल्ड वाइड का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये पूरी दुनिया में कहीं भी बैठकर आप इसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। पेमेंट टेस्टिंग ये ऐसे ही होती है जैसे हम ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाते हैं किसी ऐप के थ्रू, तो वहाँ से हमने ऑनलाइन जो पेमेंट करनी होती है अपने जैज़ कैश से या अपने बैंक अकाउंट से, इस किस्म की यहाँ पर टेस्टिंग होगी। इस टेस्टिंग के दौरान आपने एक पेमेंट प्रोसेस से गुजरना होगा। इसके बाद हम अपना दूसरा प्रोजेक्ट देखते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो है कि वो बता रहे हैं कि हमें एक टेस्टर की ज़रूरत है जिसके पास सिर्फ एक मोबाइल और टैबलेट डिवाइस हो, और ये भी प्रोजेक्ट एक वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है। यानी अगर आपके पास अगर एक मोबाइल या कोई टैबलेट है तो आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करके अपनी टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए। ये वर्ल्ड वाइड नहीं है, यानी इसके अंदर चंद ममालिक होंगे जिनके अंदर ये टेस्टिंग कंप्लीट की जा सकती है। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर पाकिस्तान भी है। जी हाँ, पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है। ये काज़ाकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान का ऑप्शन भी है, यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर भी क्लिक कर हम अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद गेमिंग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है, ये भी वर्ल्ड वाइड है, इसके ऊपर भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ये यकीनन एक गेम एप्लीकेशन होगी। ये इस किस्म का प्रोजेक्ट होता है कि वो ये कहते हैं कि आपने इस गेम को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने चेक करना है कि ये गेम प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो बिज़नेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन के रिलेटेड है। ये भी बहुत ही आसान किस्म का प्रोजेक्ट होगा। इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर जो है अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है। जिनके ऊपर वर्ल्ड वाइड लिखा होता है उसके ऊपर तो आप आंखें बंद करके क्लिक करके उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद फ़ौरन से इसके ऊपर अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है।
अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट के ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करते कैसे हैं। जाते जाते मेरी इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।